Hello, dear kids. How are you, beta? I hope you all are safe and sound at your homes, beta. Okay, dear children. As you know, we have started KidWiz, the book KidWiz, to enhance your knowledge, your general knowledge. हमने इसमें से कुछ एक्सरसाइजेज भी पहले की हैं बेटे, ठीक है, कुछ जनरल जीके की बातें, जनरल नॉलेज की बातें. चलिए कुछ और एक्सरसाइजेस करते हैं. कॉमन सेंस. Homonyms are the words which have same spellings and pronunciation but are different in meanings. For example, well, feeling well, and well for water. अच्छा, सबसे जरूरी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो वर्ड है वो ये वर्ड है, होमोनिम्स, ये वाला वर्ड. अब ये कहता है होमोनिम्स होते क्या हैं. होमोनिम्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी जो स्पेलिंग है सेम स्पेलिंग, जिनकी स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उनको प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट होती है इन मीनिंग. उनका प्रोनाउंसिएशन विच इज सेम स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट इन मीनिंग. जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, ठीक है, लेकिन उनका मीनिंग अलग होता है. ओके, स्पेलिंग भी सेम होगी, उनको प्रोनाउंस भी हम लोग एक जैसे करेंगे लेकिन उनका मीनिंग अलग होगा. जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है वेल, WELL, वेल. वेल का मतलब फीलिंग वेल, मतलब अच्छा महसूस करना. एक वेल WELL मतलब पानी के लिए, कुआं जिसको बोलते हैं ना, तो वो भी वेल ही होता है. अब देखो इनकी स्पेलिंग भी सेम है, WELL सेम है स्पेलिंग. प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, वेल वेल, दोनों सेम है, बट इनका मीनिंग अलग हो गया. ठीक है, तो ये मीनिंग अलग अलग जगह पे यूज होता है. ठीक है, तो ऐसे जो भी वर्ड्स होंगे उनको होमोनिम्स बोला जाएगा जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन एक ही होगी लेकिन उनका मीनिंग अलग होगा. ओके बेटा. With the help of pictorial clues, find the word which is common to both the pictures. One has been done for you. ये जो पिक्चर्स दी हुई हैं यहाँ पे, इन पिक्चर्स का यूज़ करके हमने ऐसे ही होमोनिम्स का पता लगाना है. जैसे ये है, देखो एक ट्री है, ट्री का ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है ट्रंक, इसको बोला जाता है ट्रंक. और जो एलिफेंट है, एलिफेंट का ये जो है इसको भी ट्रंक ही बोलेंगे. सूंड को, इसको भी ट्रंक बोलते हैं. स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है. एक पेड़ के लिए, एक हाथी की सूंड के लिए, दोनों ही अलग अलग. ठीक है. अब ये देखिए, ये लिखा है बैंक, जहाँ पे पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं. ठीक है, वो हो गया बैंक. दूसरा ये रिवर है, रिवर की साइड में ये जो एरिया है, रिवर की साइड में ये वाला एरिया जो है, इसको भी क्या बोलेंगे, बैंक. यहाँ पे बैंक का मतलब है जहाँ पे पैसे डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं. यहाँ पे बैंक का मतलब है नदी का किनारा. नेक्स्ट वन, ये देखो एक पेड़ है, इस पेड़ का ये जो आउटर पार्ट है, ये देखो इसकी ये जो स्किन है ना, ये स्किन, इसको बोलते हैं बार्क. और ये जो डॉग है यहाँ पे, अब आपने देखा ही होगा डॉग जब बार्किंग, उनको जब डॉग कोई भी साउंड क्रिएट करते हैं उसको बोलते हैं बार्क. एक तो हो गया बैंक, ये हो गया बार्क, BARK, बार्क. यहाँ पे बार्क का मतलब पेड़ का मतलब, पेड़ में बार्क का मतलब है उसकी आउटर स्किन, उसकी छाल. और यहाँ पे डॉग के लिए बार्क मतलब वो भौंकना. ओके, डॉग के जब वो भौंकता है उसको बोलते हैं बार्किंग या बार्क. नेक्स्ट वन वी हैव क्रिकेट. क्रिकेट आपको पसंद होगा क्रिकेट खेलना, आई होप. तो ये जो क्रिकेट के लिए ये जो विकेट्स बोलते हैं इनको, ये विकेट्स हैं. और ये जो हैं ये ये जो भी स्टिक्स हैं इनको बोलते हैं स्टंप्स.
और यहाँ पे एक पेड़ का ये जो वाला जो पार्ट है इसको भी बोलेंगे स्टंप। ठीक है, तो इन दोनों के लिए देखो, क्रिकेट के लिए स्टंप्स ये होगी विकेट्स, और क्रिकेट और पेड़ के लिए स्टंप इसका ये वाला पार्ट। देन ये देखो, ये तो बैट तो आप खेलते होंगे ना, क्रिकेट तो खेलते ही हैं बैट और बॉल से, तो बैट खेलने के लिए जो यूज़ होता है दैट इज़ बैट। और एक और है, ये देखो बैट, ये देखा होगा आपने, है ना, ये आपने देखा होगा कई बार उड़ते हुए आ जाते हैं, ये गिर जाते हैं इधर उधर, तो ये बैट खेलने वाले, इसके लिए भी बैट का यूज़, और ये बर्ड के लिए भी बैट। देन गम, ये देखिए गम, ये टीथ, ये गम्स, इनको गम्स बोलेंगे। और जब भी आपने कोई एनवेल्प या पेपर को पेस्ट करना है तो उसके लिए गम का यूज़ करते हैं आप लोग, तो ये भी गम। ओके, तो इन सारे वर्ड्स को बोला जाता है होमोनिम्स। अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू दैट होमोनिम्स आर दोज वर्ड्स which have similar spelling and pronunciation but different in meaning. Okay bete? Okay, next we have the animal family. Solve the crossword puzzle with the help of following clues. एनिमल फैमिली देखते हैं। अब ये फोटो दे रखी है, पिक्चर दे रखी है, यहाँ पे कुछ फोटोज़ हैं, आपने उनका यूज़ करके इसको क्रॉसवर्ड को फिल करना है। द फीमेल ऑफ ऑक्स, फीमेल, ठीक है, फीमेल ऑफ ऑक्स दैट इज क्या, काउ। ठीक है, फीमेल ऑफ ऑक्स दैट इज काउ, तो ये हमारा हो गया। देन फीमेल ऑफ फॉक्स, फोर्थ में फीमेल ऑफ फॉक्स दैट इज कॉल्ड विक्सन, विक्सन। ठीक है, ये भी हो गया। देन फीमेल ऑफ हॉर्स, फीमेल ऑफ हॉर्स, 6 में MARE, मेयर। ठीक है, डन। फीमेल ऑफ डियर दैट इज डो, DOE दैट इज डो, तो ये हमारे फीमेल एनिमल फैमिली। अब हम लोग एक्रॉस में खेलेंगे, एक्रॉस में फिल करेंगे इस तरह से, एक्रॉस में इस तरह। द यंग वन ऑफ लॉयन, लॉयन का जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? लॉयन का बच्चा पिक्चर में है कब, CUB, कब। यंग वन ऑफ जेब्रा, जेब्रा का यंग वन उसको बोलेंगे फाउल। ओके, जेब्रा का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं फाउल। देन यंग वन ऑफ एल्बेट्रॉस, एक बर्ड होता है ये एल्बेट्रॉस। ठीक है, एल्बेट्रॉस का जो बच्चा है उसको बोलते हैं चिक। ओके, एल्बेट्रॉस के बर्ड को बोलते हैं, ये रहा एल्बेट्रॉस, उसका बच्चा, उसको बोलते हैं चिक। यंग वन ऑफ व्हेल, व्हेल का बच्चा दैट इज काफ, काफ, CALF, काफ। देन यंग वन ऑफ गोट, गोट का बच्चा ये किड। और यंग वन ऑफ कैट दैट इज किटन, बिल्ली के बच्चों को क्या बोलते हैं? किटन। ओके।